बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रिया वर्क वीज़े की। ऑस्ट्रिया जो है यूरोप में है, शेंजन कंट्री है, और अगर आप इसमें आ जाते हैं तो आप तकरीबन 30 ममालिक में वीज़ा फ्री ट्रैवल करेंगे। और जो ऑफ़र इस टाइम मैं करने जा रहा हूं ये 2 लाख लोगों के लिए है। स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, प्रोफेशनल हैं, फ्रेशर हैं, तालीम का मामला क्या है, ये तमाम चीज़ें, फ़ीस कितनी है, कैसे होगा, ये तमाम चीज़ें मैं आपको देने जा रहा हूं। और ऑफिशियल वेबसाइट से दूंगा। ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी migration.gv.at। ये आपको मेरे फर्स्ट कमेंट से मिल जाएगी। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे अगर आप क्लिक करेंगे तो मिल जाएगी। अब आपने स्टेप बाय स्टेप सुनना है ताकि मालूमात सारी मिल जाए। जो भी सवालात आपके दिमाग में हैं सारे जवाबात इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तरीक़ाकार समझा दूंगा। सबसे पहले 2 लाख लोगों के लिए वर्क परमिट खोले गए हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2024 के अंदर। ये फुली स्पॉन्सर्ड जॉब्स होंगी, यानी कि फुली स्पॉन्सर्ड से मुराद ये है कि जो इनका दावा है, जो ऑस्ट्रेलिया का दावा है, उसमें तो बड़ा दावा है। क्यों कहते हैं तो हम तो टिकट भी देंगे। लेकिन मैं कभी भी जब हमारे क्लाइंट से बात होती है तो मैं उनको ये कभी भी नहीं कहता कि जी टिकट आपको वो लाजमी देंगे। मैं ये वादा नहीं करता, बिकॉज हमारी कोशिश होती है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवलिंग आपकी हो जाए। लेकिन अगर वो ना हो सके, अगर कुछ खर्चा हो जाए तो मैं उसका जिम्मेदार मैं नहीं होता, बिकॉज हमारा काम प्रोसेसिंग का है। ठीक है ना। क्योंकि बाज़ लोग करते ये हैं कि अगर काम उनका हो रहा होता है तो वो अपने काम को या तो ख़राब कर देते हैं या तो हमें ख़राब कर देते हैं। यानी कि हम लोग काम भी करके दे देते हैं, हम बुरे भी बन जाते हैं कि आपने तो कहा था टिकट फ्री होगा, वो तो गारंटी टिकट लेकर आओ। इस बात पर आके हमारी पूरी मेहनत जो होती है, जो हमने पूरा 6 महीने 8 महीने साल की होती है, वो ज़ाया हो जाती है। और हमें कहते हैं कि जी आपसे ये उम्मीद नहीं थी, तवक्को नहीं थी, वो टिकट उन्होंने मांग लिया एंड सो ऑन। तो इसलिए हम किसी चीज़ की गारंटी ये नहीं कहते कि जी हम कह रहे हैं काम होना चाहिए, काम की बात करें। कहीं पर 50-50 लाख भी देते हैं ना आप लोग, तो यहाँ पर अगर अपने ज़ात पे खर्चा आ जाए तो फिर भी हमें बहुत कुछ हो जाता है मामला। यहाँ पर ये स्किल्ड के लिए है, अनस्किल्ड के लिए है। आपने एज का सवाल करना है तो एज की कोई लिमिट लिखी हुई नहीं है। देयर इज़ नो एज लिमिट एट ऑल। आइल्स के हवाले से आप सवाल करने वाले हैं, उन्होंने आपसे आइल्स नहीं मांगा है, नो आइल्स। ठीक है। टिकट के हवाले से कह रहे हैं कि जी हम एयरलाइन हम फुली स्पॉन्सर्ड करेंगे, मगर मैंने कहा कि भाई मेरी जिम्मेदारी पे नहीं है, ये उनकी ऑफर है, वही जिम्मेदार हैं और आप जिम्मेदार हैं। आप दोनों जिस तरह राजी हों देख लीजिएगा। इसके बाद ये है कि इनके जो बॉर्डर्स हैं ये सेंट्रल यूरोप के अंदर आता है। इसके जो बॉर्डर्स हैं वो जर्मनी से लगते हैं, इटली से लगते हैं, स्विट्ज़रलैंड से लगते हैं, हंगरी से लगते हैं, स्लोवेनिया से लगते हैं। इसके अलावा ये जो पर मंथ सैलरी है विदाउट टैक्स वो तकरीबन बनती है 4300 यूरो। तो अगर एक कटा भी जाए, ये कटती नहीं है वैसे, अगर एक कटा भी जाए तो अगर 3000 भी मिल जाए, मैं कहता हूँ अगर 2500 भी मिल जाए तो कबूल कर लीजिएगा। ये पैसे भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर आपको कंपनी रिहाइश दे रही है तो खाने का खर्चा क्या ही होगा, 150 पाउंड 200 पाउंड और क्या होगा, यूरो आई मीन टू से। उसके बाद हम आ जाते हैं कि वीज़ा वैलिडिटी जो है ये कितने अरसे की हो सकती है, तो डिपेंड करता है प्रोग्राम्स के ऊपर। आने वाले प्रोग्राम आपको मैं गाइड कर देता हूँ कि कितने टाइप के वीज़ाज होते हैं और कैसे अप्लाई करने हैं। 1 साल से लेकर 5 साल तक के होते हैं। तमाम के तमाम जो केसेस हैं वो रिन्यूएबल होते हैं। मैंने तमाम पॉइंट्स आपके लिए अलग अलग कर लिए हैं ताकि हमारी वीडियो जो है वो मुख्तसर रहे। फिर आपने सवाल करना है क्या मेरी फैमिली मेरे साथ जा सकती है, तो उसका जवाब यह है कि येस, आपकी फैमिली आपके साथ जा सकती है। आपकी वाइफ को स्पाउस वीज़ा मिलेगा और आपकी जो वाइफ है वो ओपन वर्क परमिट पे भी होगी और वो अपना काम भी कर सकती है। इसके बाद आप कहते हैं टाइप ऑफ वर्क परमिट, जो आपको ज़्यादा उसका तजर्बा नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं कि यहाँ पर 4-5 किस्में होती हैं, वो आपके इल्म में होनी चाहिए ताकि आप सही काम करें, तभी रिजल्ट आएगा। इसमें शामिल है जी रिस्ट्रिक्टेड वर्क परमिट। ठीक है, दिस इज बाउंड वर्क परमिट, जिसकी वैलिडिटी 1 साल होती है। 1 साल तक आप इसमें बाउंड होते हैं और उसके बाद आपकी खलासी होती है, या तो आप उसको कंटिन्यू करते हैं या आप उसको छोड़ सकते हैं, बट दिस इज रिस्ट्रिक्टेड वर्क परमिट। नंबर 2 पे आता है जी स्टैंडर्ड वर्क परमिट। ये 2 साल का होता है, इसके अंदर आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, बट इट्स अ स्टैंडर्ड वर्क परमिट। नंबर 3 पे आता है अनरिस्ट्रिक्टेड वर्क परमिट, और ये होता है 5 साल के लिए। इसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ये 5 साल को गारंटी करता है आपको कि 5 साल के लिए अगर आप नहीं छोड़ते तो 5 साल की गारंटी तो आपके पास है, आपको रिन्यूएबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये 5 ईयर्स का वीज़ा होता है। इसके अलावा नंबर 4 पे आ जाइए तो वो ये है रेड वाइट रेड कार्ड फॉर 2 ईयर्स।
आप कहते हैं ये क्या चीज बला है, ये वो बला है जो बड़े काम की चीज है, यानी कि ये होती है स्किल्ड शॉर्टेज लिस्ट के अंदर से निकलती है। मैं आपको भी दिखा दूंगा क्या कहाँ जाना है, क्या करना है, तमाम चीजें आपको मैंने कहा इस वीडियो में मिल जाएंगी और बहुत जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम वाइंड अप पे लेके जाएं। इसमें ऑस्ट्रेलिया जो जॉब वीजा है, जॉब सीकर वीजा, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आपके पास कोई ऑफर नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट यू वांट टू गो टू ऑस्ट्रिया टू फाइंड जॉब फॉर योरसेल्फ विद इन अ 6 मंथ। ठीक है, 6 महीने में भी अगर आप जॉब ना ढूंढ सकें तो फिर यार खुद ही आ जाना वापस। फिर मतलब ये हुआ कि आपको नहीं, क्योंकि 6 महीने नहीं होना चाहिए जॉब ढूंढने के लिए। एक स्टैंडर्ड टाइम जो मेरा आजमाया हुआ है, जिससे ऊपर आज तक कोई नहीं गया, वो 3 महीने है। हमारा क्लाइंट 3 महीने में जॉब सर्च करके निकाल देता है। लेकिन अगर कोई 6 महीने में ना कर सके तो मैं कहता हूं कि भाई अब आपको, आप पे कसम है क्या वापस आ जाओ, क्योंकि आप 6 महीने में कुछ नहीं कर सके, फिर इसका मतलब ये टाइम ज़ाया कर रहे हो। इसके अलावा आपने फीस का पूछना है तो फीस का सुन लीजिएगा, और वो ये है क्योंकि आपने वो पाकिस्तान में देनी होगी, वीजा फीस अपने हाथ से देनी होगी एंड यू हैव टू पे इन एम्बेसी। वीजा फीस है 150 यूरो, जो कि पाकिस्तानी बनती है तकरीबन 45,000 रुपए। एक बंदे की फीस बनती है अडल्ट की, जिसका जो मेन एप्लीकेंट होगा, जिसकी वर्क वीजा हो रहा होगा, उसको देने पड़ेंगे 150 यूरो। अब आपने कहा मेरी वाइफ भी है, तो वाइफ की भी लगा लीजिए 150 यूरो, उसको भी 150 यूरो की फीस देनी पड़ेगी। तो 45,000 उसके हो गए, 45,000 आपकी वाइफ के भी हो गए। फिर आप कहते हैं बच्चे मेरे साथ हैं, चाइल्ड, जिनको चाइल्ड माना जाएगा एज वाइज, तो उनकी फीस है 75 यूरो, तकरीबन 22-23,000 रुपए पर एक बच्चे का बनता है। आप खुद ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये है खर्चा फीसिस का, जो कि वीज़ा पे आता है, ऑफिशियल खर्चा। आप कहते हैं कि जी कहाँ से अप्लाई करना है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको कुछ वेबसाइट बता दूँ, लेकिन कुछ मैं बहुत रेगुलर बताता हूँ। उसमें आपने इंडीड को टारगेट करना है, लिंक्डइन को करना है, स्टेपस्टोन को करना है, मॉन्स्टर को करना है, एथनाई को करना है, जॉब रेपिडियो को करना है और नवारो को करना है। इसके अलावा अगर आप बोलें कि जी हम लोग क्या काम करवा सकते हैं किसी रिक्रूटमेंट कंपनी से, तो उसमें माइकल पेज का नाम बहुत बड़ा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं, एपकॉट है, हपकॉट हयास है। इसके अलावा बहुत सारे और नाम है जो आप करवा सकते हैं। इसको टारगेट करने से पहले आपके पास EO फॉर्मेट CV होनी चाहिए, EO फॉर्मेट CV, और इसके अलावा EO फॉर्मेट कवर लेटर जो है वो होना चाहिए। तो उसमें आपको परेशानी फिर नहीं होगी, आपका जो CV है वो वहां पर ATS सिस्टम में रिकग्नाइज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक मसला आता है, वो ये आता है कि हमारी टीम जो है वो टारगेट करती है कि जो CV है वो ATS सिस्टम से रिकग्नाइज हो जाए, यूरोपियन CV हो, EO फॉर्मेट CV हो, ताकि वो ATS सिस्टम को पार कर जाए और वो टेबल पे आ जाए। हमारी कोशिश ये होती है। जो हमारा क्लाइंट है वो कहते हैं कि जी आपने जो CV बनाई है ये तो बड़ी ऐसी है, बड़ी वैसी है, मुझे ज़्यादा अच्छा फॉर्मेट आता है। तो अच्छे फॉर्मेट तो आप कैनवा पे चले जाएं, उससे अच्छे फॉर्मेट और कहाँ से मिलेंगे, लेकिन वो नहीं खुलती है, आप कंप्यूटर पे उसको जर्नली चेक कर लें, वो नहीं खुलती है। ठीक है ना, हम तो उसको मैं तो मैनुअल चेक कर लेता हूं उसको, ठीक है ना, वो नहीं खुलती है, उसको रीड नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि वो स्पैम में जाएगी, वो एडवर्टाइजमेंट में जाएगी और वो ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि आप लोग अगर कोशिश करें, अगर हमारी टीम से करवाना हो तो हमारी टीम से करवाइए, मगर अगर करवाने की नीयत कर लेते हैं ना एक बार कि हमने इनसे काम करवाना है, हमने अपनी EO CV इनसे बनवानी है, हमने यूरोपियन स्टाइल CV इनसे बनवानी है, कवर लेटर बनवाना है, और वो तमाम चीज़ें जो ये लोग अपनी एक्सपर्टीज से कर रहे हैं, तो फिर इन्हें करने दें। जहां आप कहते हैं ना कि आपकी CV में खूबसूरती नहीं है, अच्छाई नहीं है, तो खूबसूरती, तो मैंने कहा कि खूबसूरती डालने पर अगर हम आए ना तो हमारा रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सकता फिर, क्योंकि खूबसूरती में हमारा कोई मुकाबला फिर नहीं है। क्योंकि मुझे खुद इसके अंदर बहुत टाइम हो गया है, तो हमारी टीम तो मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट है। वो उसमें तो अगर जो जहां उन्होंने खूबसूरती डालनी होती है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वो डालते हैं, लेकिन CV के अंदर हमें अलाउ नहीं है ना। CV के अंदर हमें वो काम करने दें जो कि ATS सिस्टम को पार करे, मैंने आपसे कहा। लिहाजा अगर आप समझते हैं इन बातों को तो ठीक है, वरना मैं आपको अभी जो है ये आपको लेके जा रहा हूं सिस्टम के ऊपर, जो आपको मैंने मालूमात दी उसको अपने काम कैसे करना है। ये देख रहे हैं आप migration.gv.at, इसको लिख लोगे ना, इसी को कॉपी कर लो, सामने स्क्रीन में नजर आ रहा है, तो आप देख लोगे ये तमाम चीजें हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके अंदर आपके सामने टाइप ऑफ इमिग्रेशन आ रहा है, लिविंग एंड वर्किंग इन ऑस्ट्रिया आ रहा है, आप रेड कार्ड देख रहे हैं, क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, पॉइंट्स कैलकुलेटर देख रहे हैं जो उसमें काम होता है, इसमें एड्रेसेस एंड लिंक्स हैं। इसके अलावा वेलकम टू फेडरल गवर्नमेंट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन वेबसाइट माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं आप, यहाँ पर ABA वर्क इन ऑस्ट्रिया काउंसलिंग सेंटर है। इसके अलावा कंपनीज का लिखा हुआ है, कंपनीज एंड स्किल्स वर्कर्स, ठीक है, वो लिखा हुआ है। आप लिविंग एंड वर्क पे चले जाएं,
लिविंग एंड वर्क इन ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ऑस्ट्रिया, आई वुड लाइक टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया, तो वर्क में क्लिक कर दें, आपको वो ये देखें, ये तमाम मालूमात आपको मिलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये देखिए, स्किल्ड वर्कर इन शॉर्टेज ऑक्यूपेशन, ये जो आपको मैंने कहा था ना रेड काइट का, ये आप हेडिंग में क्लिक करेंगे स्किल्ड वर्कर इन शॉर्टेज ऑक्यूपेशन, तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि एज अ थर्ड कंट्री सिटीजन you may apply for red white red card as a skilled worker in shortage occupation valid for 24 months if you are able to provide proof of completed training in shortage occupation under the regulation. You have received a binding job offer in Austria and the prospective employer in willing to ये तमाम मालूमात जो है ये आपको खुद खोल के पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद आपने अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्किल्ड वर्कर्स, इसके अंदर क्वालिफिकेशन भी है, वर्क एक्सपीरियंस भी है, मैचिंग वंस क्वालिफिकेशन, लैंग्वेज स्किल्स भी हैं, इसके अलावा एज लिमिट्स भी लिखी हुई हैं। ये रेड कार्ड के लिए है, ठीक है ना। सबकी एलिजिबिलिटी अलग अलग है। आपको जो मैंने प्रोग्राम ब्रीफ किए हैं उन सब की अलग अलग है। इस टाइम मैं जिस जगह पे खड़ा हूं उसको कहते हैं रेड वाइट रेड कार्ड, ठीक है, ये उसकी बात हो रही है। विच प्रोफेशन आर डीम शॉर्टेज ऑक्यूपेशन, यहां पे क्लिक करोगे तो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन की लिस्ट खुल जाएगी। वेयर टू फाइल द एप्लीकेशन, कहां एप्लीकेशन फाइल करनी है यहां क्लिक कर देना, खुल जाएगी। विच डॉक्यूमेंट टू सबमिट, कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं यहां क्लिक करोगे तो खुल जाएगी। और व्हेन विल रेड वाइट कार्ड रेड बी इशूड, यहां पे क्लिक करोगे पता चल जाएगा। एंड व्हेन विल रेड वाइट कार्ड प्लस बी इशूड, ये तमाम चीजें जो है ना खुलती हैं। ये देखिए मैंने क्लिक किया, खुल गया, ठीक है। ये तमाम चीजें मत बोलिएगा काम नहीं कर रही हैं। टू फाइल, वेयर टू फाइल एप्लीकेशन, आपने क्लिक करना है, आपके सामने मालूमात आ जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि वो सवाल आखिरी में क्या आना है, ये तो आपने बताया ही नहीं कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। तो ये जगह है जी, ये जगह है। वेयर टू अप्लाई एप्लीकेशन लिखा हुआ है, विच डॉक्यूमेंट सबमिट, कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने, क्लिक करो, खुल जाएगा, खुल रहा है, ठीक है। वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, फोटो, एविडेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज टेस्ट, ब्ला 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 ऐसा लिखा हुआ है। कब इशू होगा वो भी क्लिक कर लो, खुलता है, सब खुलता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं खुलता, ठीक है। ये तमाम चीजें करोगे तो आपके लिए मौके हैं, ठीक है, मौके हैं। कोशिश करें, इनिशिएटिव लें। और ये जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ना इस टाइम पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो ये वाकई में जनवरी नाजुक दौर से गुजर रहा है पाकिस्तान। तो इसलिए आप लोग जो है डेली बेस के ऊपर कोशिश करेंगे, सुबह उठेंगे कोशिश शुरू करेंगे, और जब तक आप सो नहीं जाएंगे आप अपनी लाइफ में, बाकी भी तो करते हो ना, टिकटॉक में घूमते रहते हो ना, तो काम भी थोड़े कर लेने हैं आपने, ताकि आप लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। इंशाल्लाह रिजल्ट उन्हीं का आता है जो मुसलसल इन्वॉल्व हैं। और अभी जो है मैंने अपनी टीम से कहा है कि अगर वो कुछ शेयर कर सकते हैं आपके साथ, जो भी आप जो मांग रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर कोई चीज़ वो शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैंने परमिशन दे दी है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में आप हमारे चैनल के ऊपर यहाँ पर बहुत कुछ देख लेंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पर शेयर करने का प्रोग्राम ना हुआ, क्योंकि कुछ बाइंडिंग होती हैं, अगर हम वीज़ा दिखा दें यहाँ पर या कुछ और दिखा दें तो वो पाबंदी है यहाँ पर। अगर फेस दिखा दें तो उस बंदे की वीज़ा कैंसिल हो सकता है लगा हुआ, अगर वो पहुंचा हुआ है तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आप शक्ल नहीं दिखा सकते। ये तो तमाम चीज़ें हैं जिसके लिए मैंने वर्किंग की है कि यूट्यूब पे कुछ ज़्यादा सख्तियां हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम टिकटॉक के ऊपर जो है कुछ चीज़ें दें आपको। तो टिकटॉक का जो ईजी वीज़ा इंटरनेशनल का जो साइट है, मैं ऑफिस को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और फर्स्ट लिंक के अंदर टिकटॉक का आपको लिंक दे दे, ताकि जो चीज़ें आप मांग रहे हैं और यहाँ हम नहीं दिखा सकते, हम आपको वहाँ दिखा दें। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।